इसे कब तक पूरा किया जाए? परिजनों की इसमें जुडिशियल जांच इंक्वायरी की मांग थी और उसमें चूंकि शासन को अधिकार है तो उसका हम प्रस्ताव भेज के शासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जुडिशियल जांच। प्रशासनिक कमला था, इसमें सबसे बड़े मुख्यमंत्री मोहन सरकार जिम्मेदार है कि ये लगातार घटा। हम तो समझते हैं कि और आने वाले समय में लाशें निकलेंगी, यह क्षेत्र लाश उगलेगा। इसलिए पुरानी जो पहली जो घटना हुई थी उसके तहत उनके द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उनके द्वारा लगातार ये शिकायत की। मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगंज जिला लगातार जल रहा है, धधक रहा है। वजह यह कि मऊगंज के गड़रा कांड में लगातार लाश दर लाश उगल रहा है। मऊगंज कांड अपना पचे जन्मे बहन कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में हुआ कांड के चर्चा है, जोने में एक युवक का बंधक बनाए के मारा गा पीटा गा, जोने में युवक के देहांत होगा। जब यह पूरे घटनाक्रम में पुलिस पहुंची तो पुलिस के ऊपर हमला होगा, जोने में एक ASI शहीद हो गए। हालांकि यह घटना जो है होली के बिहान मतलब करीबा कब है, लेकिन ओके इतने दिन बाद अब एक बार फिर से गड़रा गांव चर्चा में है। वजह यह कि गड़रा गांव लाश उगल रहा है। वहाँ एक घर के अंदर 3 लाश मिली है, जोने पर एक बार फिर से गड़रा गांव जो है हंगामे के भेज चढ़ रहा है। आज जब गड़रा गांव में तीनों लाशन के पोस्टमार्टम हो के पहुंचा तब ग्रामीण आक्रोशित हो गए और साथ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना सहित ग्रामीण आक्रोशित दिखाने, जिनके द्वारा सीधी मांग की गए SDOP पर कार्यवाही और साथ में CBI के द्वारा पूरे मामले की जांच। हालांकि यह CBI के जांच के मामला में कलेक्टर के साफ तौर पर कहा रहा कि यह हमरे हाथ में नहीं आए, हमरे द्वारा प्रस्ताव बनाए के भेजा जाए, उसके बाद यह CBI जांच संभव हो सके थे। साथ में SDOP का पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा तत्काल रूप से अटैच कर दिया गया है पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर बताया दी कि गड़रा गांव में 3 लोगों के संदिग्ध मौत के मामले में जहां पूरे इलाका में सनसनी फैल गए, वहीं आज दिन भर चले वार्ता के बाद आखिरकार प्रशासन और परिजनों के बीच लिखित सहमति बन पाई। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और मृतकन के परिजन CBI जांच और SDOP अंकिता सुलिया के निलंबन के मांग पर अड़े रहे। परिजनन के यह मांग पर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही के भरोसा जतावागा। एक के तहत SDOP का तत्काल प्रभाव से IG कार्यालय अटैच कर देगा। साथ ही में 1 सप्ताह के भीतर न्यायिक जांच के मांग पर सरकार का पत्र भेज देगा है। इस सभी आश्वासन के बाद परिजन जो है अब अंतिम संस्कार खातिर तैयार हो गए और तीनों सवन के अंतिम संस्कार गांव में किया जा रहा है। यह दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया ताकि शांति बनी रहे। यह मामला में कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि मामला की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो तथ्य सामने आई उसके आधार पर सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक के कहा है कि पुलिस पर उठ रहे सवालन के जांच कराई जाए और दोषियों का बख्शा न जाए। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा कहा गया कि यदि हमारे मांगन के निराकरण जल्द नहीं किएगा तो हम आंदोलन करब। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ चल रही तस्वीर अपना देखे लगे कि लगातार परिजन और ग्रामीण आक्रोशित है। वजह यह कि गड़रा गांव में आखिरकार यह का हो रहा है, केकर नजर लग गए या हंसत खेलत गांव पर, जो गांव पहले एक दूसरे के मान सम्मान, एक दूसरे के संस्कृत परंपरा के साथ ही रहा वह गांव आखिरकार लाश का ही उगल रहा है। एक बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आजो यह है और हमारे द्वारा यह मतलब अभी तक ये पूरे मऊगंज के गड़रा कांड के जितना खबर चलाई गई ही, सबसे बड़ा सवाल आजो हमारे मन में यह है, दिमाग में है कि आखिरकार पुलिस घटना के लगभग 21 दिन से अधिक के वक्त बीत चुका है, लेकिन
अभी तक पूरे मसला में यह स्पष्ट पुलिस काहे नहीं कह पा रही है कि कितने लोगन का गिरफ्तार किन गा है, कितने लोग हत्या में, जौने में सनी द्विवेदी, रामचरण गौतम के हत्या में कितने लोग शामिल रहे, कितने लोगन का हत्या में गिरफ्तार किन गा है, कितने लोगन का पत्थरबाजी में गिरफ्तार किन गा है, और कितने कुल लोगन का गड़रा गांव की गिरफ्तार किन गा है, या कितने लोगन का भी गिरफ्तार करब बाकी है, और कौने वजह से यह गड़रा गांव की चिंगारी एक ज्वालामुखी के रूप ले ली, ए पर कब पुलिस आपन मुंह खोली, एक बड़ा सवाल है। तो सुनी सभी के पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आप लोग लगातार आप लोग आप 2 दिन से बैठे हैं, क्या परिजनों का मांग था, क्या निष्कर्ष निकला? परिजनों की मांग सीबीआई जांच और प्लस एसडीओपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। एसडीओपी के कारण इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन एसडीओपी का न ट्रांसफर हुआ, न सस्पेंशन हुआ, और एसपी और कलेक्टर चले गए। जब कल एसडीओपी आए, उनका रुख ठीक नहीं था, उसी तरीके से फिर से है। इसके पूर्व में भी घटनाओं में उनके कई तरह के इस तरीके के हित थे। ये बात जब परिजनों ने उठाई, उस बात पर हमने सपोर्ट किया। अगर परिजनों की ये मांग है कि गड़रा में उनके वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, तो एसपी कलेक्टर चले गए, एसडीओपी अगर दोषी है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो उसमें उन्होंने अटैच कर दिया है। और सीबीआई की जांच और जुडिशियल जांच की मांग परिजनों के द्वारा थी, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम 3 दिवस के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इस पर हम प्रस्ताव भेज करके करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, और उन्हें आश्वासन दिया है अगर नहीं करेंगे तो इस बात को हम लोग लेकर के आगे लड़ाई लड़ेंगे। ये बात परिजनों के माध्यम से जो आई उस पर हुआ, और ये घटना पूरी तरह से विभत्स है, और सिर्फ सीबीआई जांच, अन्यथा एसडीओपी का कोई सस्पेंशन, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम समझते हैं कि इतनी विभत्स घटना के जिम्मेदार कौन है, ये घटना क्यों घटी। अब मैं समझता हूं कि यहाँ पर डीजीपी आए थे, यहाँ पर प्रभारी मंत्री आए थे, यहाँ पर सारा सिस्टम पूरा प्रशासनिक अमला था। इसमें सबसे बड़े मुख्यमंत्री मोहन सरकार जिम्मेदार है कि ये लगातार घटा। हम तो समझते हैं कि और आने वाले समय में लाशें निकलेंगी, यह क्षेत्र लाश उगलेगा, इसलिए कि इस गांव के पता नहीं कितने लोग भाग करके चले गए हैं, और अभी तक उनका पता नहीं चल रहा, मुलजिम बनने के डर से। तो जो मुलजिम है, जो अपराधी थे, वो तो ठीक है, निर्दोष लोग पता नहीं कितने घर छोड़ छोड़ करके चले गए हैं। इसकी मांग हमने व्यक्तिगत तौर पर की है कि शांति बहाल की जाए, लोग अपने घरों में आ सके, निर्दोष लोग। ठीक है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो होए, वो अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने, और खासकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी प्रताड़ना की है कि लोग अपना घर छोड़ छोड़ करके भाग गए, लाशें उगलना शुरू हो गया, ये स्थिति। परिजन मृतक का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, सुबह से सबको लाया गया था, क्या अब उनकी जो मांगे थी पूरी होगी? क्या देखिए, उनका मेन मुद्दा ये था कि जब लाश निकली, सीधी सी बात है, यहाँ पर एसपी कलेक्टर भी आए, एसडीओपी भी आए, सारे लोग आए, और जिस तरीके से हैबकल हुआ उसके कारण परिजनों को गुस्सा था मन में, एक बात। दूसरी बात, जब ये गड़रा की घटना घटी जिस दिन, उस दिन एसडीओपी ही यहाँ पर थी, तो उनकी मेन इन गांव के लोगों की मांग थी कि ये घटना सिर्फ एसडीओपी के लापरवाही से हुई, शायद वो लापरवाही नहीं बरते, इसलिए सबसे बड़ी मांग उनकी जो थी उस पर कार्रवाई हुई। अब रही बात सीबीआई जांच की, जुडिशियल जांच की, उसके लिए कहा गया है, और उस पर जो है तो कलेक्टर ने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि इस पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सीबीआई जांच के लिए प्रस्तावित करेंगे, करवाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा इसके लिए फिर हम दोषी माने जाएंगे, फिर आप लोग तो लड़ाई हम लोग आगे भी लड़ेंगे, ऐसा परिजनों को आश्वासन दिया। तब जाकर के परिजनों ने इस बात को स्वीकार किया। प्रथम दृष्टया ये हत्या है कि आत्महत्या है, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, ये अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि हत्या है आत्महत्या। लेकिन इसमें हम समझते हैं कि यह घटना अगर 17 तारीख को घटी, जैसा कि लोगों को अंदेशा है, तो यह पूरी तरह से इसमें प्रशासन दोषी है, और प्रशासन के वजह से यह घटना घटी। अगला स्टैंड आपका क्या? अगला स्टैंड आगे आंदोलन, हम लोग जो कर सकते हैं, बाकी तो आप देख ही रहे। परिजनों की मांग थी कि जो उनके यहाँ पर जो जिस तरीके से पहले जो गड़रा की घटना हुई थी, उसमें जो उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो है व्यवहार ठीक नहीं किया गया था, तो उस संबंध में कार्रवाई चाह रहे थे वो, और उसमें सीबीआई जांच या जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया, जो कि कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब उसमें आवश्यक कार्रवाई जो भी होगा करेंगे, और बाकी जो इस घटना का जो संबंध है, जो 3 डेड बॉडीज जो मिली है, और
उसका अभी हमारी जांच चल रही है और उसका हमने आज डॉक्टर्स की जो टीम के द्वारा वीडियोग्राफी के साथ उसका जो पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिससे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हम जांच करेंगे और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। परिजनों का मांग था कि एसडीओपी मैडम को हटाया जाए। उनको पुरानी जो पहली जो घटना हुई थी उसके तहत उनके द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उनके द्वारा लगातार ये शिकायत की जा रही थी कि उनका जो व्यवहार और उनकी कार्यशैली थी वो संतुष्टप्रद नहीं थी, ऐसे उनके आरोप थे। अभी उनके आरोपों के चलते अभी उनको पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन कार्यालय में उनको अभी अटैच किया गया है और आगे जो भी होगा शासन निर्णय लेगा। इसे कब तक पूरा किया है? परिजनों की इसमें जुडिशियल जांच इंक्वायरी की मांग थी और उसमें चूंकि शासन को अधिकार है तो उसका हम प्रस्ताव के शासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जुडिशियल कब जांच तक पूरा किया जाएगा? अब हम तो प्रस्ताव जल्दी से जल्दी भेज देंगे, फिर शासन से आदेश एसडीओपी को भी बात किया जा रहा था तात्कालिक कार्य व्यवस्था के तहत उनको अभी आईजी कार्यालय में संलग्न किया गया है और फिर इसके बाद ये तो सब जांच के मैटर है, जांच जब होगी तब उसके बाद यहाँ के लोगों की मांग है कि निर्दोषों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जो पिछला कांड हुआ था, तो इस कारण से उसकी एसपी साहब समीक्षा कर रहे हैं डिटेल। निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और जो भी उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता था वो उन्हें मिलेगा। अगर वो निर्दोष है तो किसी प्रकार की कोई उन्हें भय की रहने की जरूरत नहीं है और अपना आराम से यहाँ के रह सकते हैं और जैसा उनका पहले जीवन बसर होता था वैसे आराम से। अच्छा, एक ग्रामवासियों के लिए अपील कर दीजिए जो गांव छोड़ कर अपना दूसरी जगह निर्वहन कर रहे हैं। ये अपील हम कई बार कर चुके हैं कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और जो निर्दोष है वो बिल्कुल आके अपने घर में आके अपना ताला खोल के रह सकते हैं, कहीं कोई उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल इंश्योरिटी है ये। और उन्हें जो योजनाओं का लाभ मिलता था वो लाभ भी लगातार मिलेगा उन्हें। पूरे गांव की मोबाइल जब्त कर ली गई है। गांव वालों का आरोप है कि जो कांड हुआ तो सभी बोरी भर कर मोबाइल नहीं, अब जो अपराधी होंगे उनके लिए ऐसा हो सकता है, सबके लिए ऐसा संभव नहीं, क्योंकि यहाँ भी अभी सभी के पास मोबाइल है, ऐसा तो नहीं है किसी के पास मोबाइल है। थैंक यू। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,